तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल स्टडी स्पेस पर। तो आज हम शुरू करेंगे अपना मैथ सीरीज में 7वां चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति। तो हम समझेंगे यहाँ पर निर्देशांक क्या होते हैं और कब रेखाएं समरेखी होती हैं, या जैसे समदूरस्थ बिंदुओं की दूरी निकालनी होती है तो वो कैसे निकालेंगे। और हम चलेंगे उस पर फिर 7.1 एक्सरसाइज पर अपनी। तो यहाँ से मैं एक सिंपल सा आपको थोड़ा ब्यौरा दे देता हूँ कि निर्देशांक ज्यामिति को पढ़ना कैसे होता है। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, ये एक तरीके से यहाँ पर ये 4 कोऑर्डिनेट होते हैं और ये जो है एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना। और इसको कहते हैं एक्स डैश कह सकते हैं, इसको वाई डैश कह सकते हैं। डन स्टूडेंट, ये जो होता है यहाँ पर इधर जो चलता है ये निगेटिव में चलता है, यानी कि अब मान लो यहाँ पर ये 0 है, 0 पॉइंट है। और यहाँ से अगर हम 1 2 3 4 कह रहे हैं तो यहाँ से 1 माइनस का 2 माइनस का 3 और माइनस का 4 चलता है इधर, इधर 1 और 2 और 3 और 4। और इधर भी क्या चलता है, नीचे को भी माइनस का 1 और है ना। तो यहाँ से माइनस का 2 और माइनस का 3 और माइनस का 4 है ना स्टूडेंट। तो यहाँ से देखो ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलते हैं इसको, यहाँ पर सब प्लस प्लस के होते हैं। और यहाँ से क्या होता है, एक्स एक्सिस माइनस का, और ये जो वाई एक्सिस आप देख पा रहे हैं यहाँ से ये प्लस का होता है। डन स्टूडेंट, और यहाँ दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस माइनस माइनस होते हैं, है ना। तो यहाँ से बड़ा लगा लो इसको ब्रैकेट को, तो ये होता है। और यहाँ पर क्या होता है, एक्स जो होता है प्लस का होता है और देखो वाई निगेटिव है। डन, तो इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको सेकंड, और ये हो जाता है हमारा थर्ड, और इसको ये हो जाता है हमारा फोर्थ। डन स्टूडेंट, तो यहाँ से आप समझ गए कि जो अगर संख्या रेखा पर जो दर्शाया जाता है तो इधर ये प्लस प्लस और ये माइनस प्लस हो जाता है, ये माइनस माइनस और ये प्लस माइनस। तो ये स्टूडेंट आपका आगे भी काम आएगा जब हम देखेंगे अभी ट्रिग्नोमेट्री, तो उसमें भी काम आता है ये कोऑर्डिनेट कि कब प्लस प्लस होता है और कब माइनस प्लस होता है, कब माइनस माइनस होता है, कब प्लस माइनस होता है ना। तो यहाँ से ये समझेंगे। अब क्या करना होगा स्टूडेंट हमें, देखो अभी यहाँ पर जैसे ये इसलिए बताया स्टूडेंट मैंने कि जो हमारे निर्देशांक होते हैं, जो बिंदु ली जाती हैं, माना इस तरीके से बता रहा हूँ, माना एक्स एक्सिस पर कोई बिंदु है, ये वाई एक्सिस पर कोई बिंदु है। तो यहाँ से देखो जैसे माना कोई बिंदु ए है और इसके जो है निर्देशांक क्या है, एक्स वाई है। डन स्टूडेंट, तो ये जो है एक्स वाई का मतलब है ये एक्स अक्ष पर है, ये एक्स अक्ष पर है और ये वाई अक्ष पर है। डन, और यहाँ पर देखो इसको जो एक्स होता है ना, तो इसको क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, भुज, है ना, इसको भुज कहते हैं। और ये जो वाई निर्देशांक होता है हमारा, इसको कोटि कहते हैं। डन, तो ये था हमारा थोड़ा कॉन्सेप्ट। और एक कॉन्सेप्ट और है, और जैसे यहाँ से मान लो कोई रेखा है, ए दे दो और इसको पॉइंट बी दे दो, इसको पॉइंट सी दे दो, है ना। तो यहाँ से ये जो होती है ए बी इज इक्वल टू क्या होती है, अगर बी सी होगी, ये जो जब समरेखी होंगी तब की बात बता रहा हूँ, तो यहाँ से ए बी प्लस बी सी का मान जो होगा ए सी तक आएगा, है ना। ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी आएगा। कब कब आएगा ये स्टूडेंट, जब ये समरेखी होंगी। समरेखी का मतलब है, ये पहले ही बता रहेगा, मैंने आपको पहले ही बताया समरेखी का मतलब, लेकिन जो निर्देशांक के हिसाब से आएगा तो वो बता रहा हूँ। अब मान लो यहाँ पर कोई बिंदु है, ये मान लो 1,2 है, 2,3 है, या ये रैंडमली ले रहा हूँ स्टूडेंट, ये जरूरी नहीं है मतलब समरेखी बिंदु हो ये। और यहाँ से 3,2 ले लो इसको। डन, तो यहाँ से क्या होता है स्टूडेंट, अगर इसका ए बी, ये हो गया ए बी हमारा, और ये हो गया बी सी हमारा, ये बी सी है ना। तो अगर इनके जो निर्देशांक की दूरी है ना, दूरी जो निकालते हैं हम, अब दूरी का फॉर्मूला भी बताऊंगा। जब दूरी निकालते हैं तो इसकी ए बी और बी सी की मिला करके अगर ए सी बराबर आएगी तो ये बिंदु समरेख है ना। अब जैसा हम निकालते हैं बिंदु, यानी कि दूरी ज्ञात करनी है। जैसा मान लो एक कोई है और x1 ले लो, x1 और y1 है, ये बिंदु के निर्देशांक है ए बिंदु के, और ये बी बिंदु के निर्देशांक हो गए x2 और कोमा y2। डन स्टूडेंट, तो इनके बीच की जो दूरी होगी d बराबर वो होती है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
इसका कहने का मतलब है x2 ये है और x1 ये आएगा, है ना। और यहाँ से y2 यहाँ से ये आएगा, y1 यहाँ से ये आएगा। या इसको और करके ये लिख सकते हैं हम, और करके ये लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर हो जा रहा है ना, तो उस पर कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा प्लस या माइनस का। तो यहाँ से x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। डन स्टूडेंट, ये हो जाता है यहाँ से। तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगा के, या ये वाला लगा सकते हैं, तो कोई अंतर नहीं आएगा, है ना। वो अपने हिसाब से भी देख लेंगे थोड़ा प्लस माइनस है, क्योंकि यहाँ पर मान लो अगर इसका ये -2 और -3 होते एक्स कॉमा वाई की जगह, तो यहाँ से -2 और ये, अब यहाँ से मान लो ये 2 और 3 होते, है ना, 2 माइनस का 3, तो यहाँ से अगर x2 लेते और x2 माइनस x1, तो x2 ये है 2 और ये है माइनस का 2, तो ये प्लस का 2 हो जाता, तभी भी 4 आता। और अगर माइनस का 2 ले लो और ये प्लस का 2 है, तो यहाँ से क्या ले लें हम, अब तो ये भी माइनस हो जाता, यानी -2 और -2 हो जाता, तब भी -4 होता, तब भी इसको स्क्वायर होता, तब भी 16 आता, यानी कि 16 आता। तो जब स्क्वायर हो जाता तो उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो स्टूडेंट ये हमें याद रखना होगा, याद रखने योग्य, मैं लिख देता हूँ, याद रखने योग्य ये फॉर्मूला। डन स्टूडेंट, तो इसको आप याद रखेंगे या अपनी कॉपी पर कहीं नोट कर लेंगे। इसी फॉर्मूले का यूज करके हम 7.1 प्रश्नावली करने वाले हैं अभी। डन, तो यहाँ से इतना आपको समझ में आ गया होगा। डन स्टूडेंट, ये भी आपको कोऑर्डिनेट समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं अपनी प्रश्नावली 7.1 पर स्टूडेंट। इसको मैं कर देता हूँ साफ। अब हम चलते हैं प्रश्नावली 7.1 पर, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर दूरियां ही याद करनी है, कुछ पॉइंट दे रखे हैं तो मैं आपको बताता हूँ अभी। तो यहाँ से देखो, यहाँ डाल देता हूँ मैं एक्सरसाइज 7.1 प्रश्नावली, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये 1 है, ठीक है, और यहाँ से इसके पॉइंट है बन के 2, 3 और 4, 1, ये पॉइंट दे रखे हैं। तो इनके बीच की दूरी याद करनी है, मैं लिख देता हूँ दूसरा वाला भी, और -5, 7 और -1, 3। डन स्टूडेंट, यहाँ से ही हो जाता है। डन, अब हम देखेंगे इसके इनके बीच की क्या निकालनी है, दूरियां निकालनी है, जैसा कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी याद करनी है। ये जो बिंदुओं के युग्म दे रखे हैं इनके बीच की दूरी याद करनी है स्टूडेंट, है ना। तो यहाँ से आपने देख लिया होगा। हम चलते हैं, तो दूरी सूत्र अभी बताया मैंने, डिस्टेंस डी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से क्या है बताओ, यहाँ लिखता हूँ, देखो मैं एक बार, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डन स्टूडेंट, यहाँ से ये है। अब देखो x1 क्या होगा हमारा, x1 और y1 ये होंगे, डन, और x2 y2 ये होंगे हमारे, कॉमा है यहाँ पर भी, ठीक है। अब यहाँ से देखो x2 क्या है हमारा, क्या है 4 है, और x1 क्या है 2 है का होल स्क्वायर, y2 क्या है हमारा 1 है, तो 1 रखो, और माइनस y1 क्या है 3 है, ठीक है। और यहाँ से ये हो गया, तो यहाँ से 2 का स्क्वायर हो गया, -2 का स्क्वायर हो गया, 2 2 जा 4 और प्लस 2 2 जा 4, तो ये आ गया स्टूडेंट √8। अब √8 जो आ गया, अब इसका वर्गमूल निकाल भी सकते हैं आप, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है इससे गुणनखंड विधि से। तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 गुना 2, ठीक है। तो यहाँ से पेयर भी बनाएंगे हम, तो इसको जब पेयर बन जाता है तो इसको बाहर रखते हैं, और ये जो सिंगल बचता है इसको रूट में कर देते हैं। तो यहाँ से इसकी डी कितनी आ गई, यानी कि ये जो बिंदु के युग्म दे रखे थे इनके बीच की दूरी आ गई 2√2 स्टूडेंट। ये इस तरीके से हमने पहले सवाल का फर्स्ट पार्ट कर दिया है। अब देखो सेकंड वाला, तो इसके लिए भी ये वाला फॉर्मूला लगाओ, मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ बार बार ताकि आपको याद हो जाए। y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर 2 निर्देशांक है, इसलिए हम जो प्रश्नावली जो है हमारी 7.1
तो वहाँ पर दो निर्देशांकों के दो बिंदुओं के दो दो युग्म दे रखे हैं ना, यानी बिंदुओं का युग्म दे रखा है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, x2 और x1 x2 x2 में ही लगा रहे हैं फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ से इसलिए अब अगर ज़्यादा आएगा तो वो 7.2 एक्सरसाइज वगैरह में देखेंगे हम आगे। यहाँ पर फिलहाल इतना ही देखना है, ठीक है। तो यहाँ से पहले इतना इतना देखो ताकि एक बार में ज़्यादा ना हो, कम कम हो, है ना। तो यहाँ से x2 कितना है देखो, यहाँ से x1 और y1 ये है, x2 y2 ये है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं x2 y2 ये है और x1 y1 ये है, ठीक है। तो यहाँ से ये है, अब x2 क्या है -1 है और है ना, और x1 क्या है -5 है। तो जब ये -5 है तो माइनस माइनस की क्या होगी मल्टीप्लाई, तो ये +5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से y2 और y2 क्या है 3 है और y1 क्या है 7 है का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से देखो -1 है +5 है, तो यहाँ से क्या हो गया 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, ये देखो। अब यहाँ से 4 चौक 16 और ये भी अब माइनस है, -4 का जब स्क्वायर होगा तो ये भी प्लस का 16 हो जाएगा। तो ये 16 16 32, तो ये हो गया 32। अब देखो इसका अगर निकालना चाहें तो वैसे तो मेरे को तो याद है 16 गुणा, तो अगर मैं लिख लूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 16 का वर्गमूल क्या हो गया 4 और ये √2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसका आंसर हो जाता है। आप निकाल के वैसे भी देख सकते हो गुणनखंड विधि से, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं अपने ये जो है थर्ड पार्ट इसका उसकी तरफ, ठीक है। तो यहाँ से करते हैं हम। अब ये देखो इसका थर्ड पार्ट है, तो थर्ड पार्ट क्या कहता है, इसके भी दो बिंदु दे रखे हैं यहाँ पर a, b और यहाँ से दे रखे हैं, यहाँ से है माइनस का, है ना, माइनस ये है। अब देखो यहाँ पर भी यही फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ से आपके सीधे ही लगा दूँ, ठीक है, समझ गए होंगे आप तो। और यहाँ से माइनस का स्क्वायर प्लस -b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया -2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखो ये हो गया 4a का स्क्वायर और प्लस 4b का स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ से देखो ये 4 हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ से 2, ये जो 4 है 4 का वर्गमूल बाहर आ जाएगा तो ये 2 हो जाएगा और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, डन स्टूडेंट। तो इसका यहाँ से ये आंसर हो जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी, तो आप समझ रहे होंगे कि हम जब भी क्या निकालेंगे, कोई बिंदु दे रखा होगा उनके युग्मों के बीच की दूरी निकालेंगे तो इस तरीके से निकाल लेंगे स्टूडेंट, है ना। तो हम चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। देखो अब ये है दूसरा, तो अब दूसरे में भी क्या दे रखे हैं, दो बिंदु दे रखे हैं, मान लेते हैं उन्हें कि ए और बी दे रखे हैं, ठीक है। तो ए 0,0 और बी 36,15, डन। के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब क्या आप जो है अनुच्छेद 7.2 में दिए हुए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट पीछे जो है जो एग्जाम्पल है ना 7.2 फिगर है, तो उसमें ए और बी के बीच का क्या दे रखे हैं, इनकी दूरी पूछी है हमसे, और क्या दे रखा है इन्होंने, इसके निर्देशांक दे रखे हैं। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, है ना। तो यहाँ से लिख लेता हूँ आकृति, ये एक ही सवाल है पूरा, आकृति 7.2 में, ठीक है। तो यहाँ से ए बिंदु जो है वो क्या दे रखा है 4,0 और मान लो बी ये जो है 6,0, ठीक है। तो ये इनके बीच की क्या करनी है, दूरी याद करनी है स्टूडेंट में। तो यहाँ से इसके बीच की दूरी याद करते हैं। देखो अब यहाँ से ये याद करनी है, तो यहाँ से t = 36 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 - 0 का होल स्क्वायर, डन। यहाँ से ये है, अब देखो 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखो 36 का स्क्वायर क्या करेंगे, तो यहाँ से 36 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ से 36 का स्क्वायर करो, 6 × 36 का 6, 3 × 6 = 18 और 3 = 21 और गुणा 3 × 18 का 1, 3 × 3 = 1 10, तो 6 8 9 2 ये, ठीक है। तो यहाँ से आया 1296 प्लस 15 पर कितना होता है 225,
तो यहाँ पे 225 अगर इसमें ऐड करेंगे तो ऐड कर दो, 6 5 11, 9 2 11 और एक 12 का 2, एक हासिल, 2 और 2 4 5, ये हो गया 1521। डन स्टूडेंट। 1521 का क्या कर लेंगे, गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाल लेंगे, देख लेंगे। तो इनका ऐड कर ले। अगर ऐड नहीं करना आता हो, जैसे कि मतलब हमें लगाना है विभक्ति का नियम, तो विभक्ति का नियम मैंने आपको सबसे जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था यूट्यूब पर, तो जो हमारी सबसे वाली पहली क्लास थी, इंट्रोडक्शन वाली क्लास, उसमें मैंने ये बताया कि जो विभक्ति का नियम होता है वो कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 0। ठीक, अब 3 से 3 ही ना 3, और यहाँ से 7 5 12 और आनंद गए, तो अभी भी कट जाएगा ये। तो 3 ही ना 3, और यहाँ से कितना बचा 2, तो 3 छंग 18 है ना, तो 3 छंग 18 हो गया, 3 नम 27। ठीक, अब ये किसका वर्ग आ रहा है, ध्यान आ रहा होगा आपको 13 का, तो ये 13 है ना, 13 बार कट जाएगा। तो यहाँ से देखो 2 2 के पेयर बन गए, तो इनको क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, और 13, तो इसका आ जाएगा 13 3 39। ठीक, तो यहाँ से इनके बीच की दूरी आ गई 39। इसको मात्रक लिख सकते हैं स्टूडेंट बस, है ना। तो बाकी तो इसमें कोई वो नहीं दिया ना जो भी जैसे सेंटीमीटर मीटर है ना, तो कुछ दिया नहीं है, तो मात्रक लिख सकते हैं। इसी तरीके से आप जो हमने पहले की है अभी है ना, जो पहला सवाल था उसमें भी इतने इतने मात्रक दूरी आई है, ऐसे इस तरीके से कह सकते हैं आप आंसर को अपने, है ना। अब यहाँ से देखो डी, इनके बीच की दूरी क्या होगी, 6,4 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। डन। अब यहाँ से देखो 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखो ये 4 और प्लस 0, तो यहाँ से हो गया 4। अब देखो यहाँ से 2, तो ये हो गया d बराबर 2। डन। तो यहाँ से आ गई 2 मात्रक इनके बीच की दूरी, जो हमारी फिगर में पूछा था इन्होंने 7.2 में, तो उसका आंसर हो गया ये। तो यहाँ से हमारे 2 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। हम चलते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, ये दूरी वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, और बाकी 7.1 में बाकी निर्देशांक देखने आने चाहिए, इसलिए मैंने आपको कोऑर्डिनेट बना करके दिखाया था वो। डन स्टूडेंट। अब देखेंगे हमने थर्ड, ये है, हम चलते हैं थर्ड सवाल की तरफ। तो यहाँ से थर्ड सवाल देखते हैं। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ। देखो अब ये है थर्ड सवाल। तो थर्ड सवाल में क्या है, इसमें भी बिंदु दे रखे हैं और ये बताना है कि ये समरेखीय है या नहीं है। तो मैं इनको नाम दे देता हूँ कि ये समरेखीय बिंदु है। मानो जो ए के बिंदु दे रखे हैं निर्देशांक 1,5, और बी के दे रखे हैं 2,3, और सी के दे रखे हैं -2 -11। ये समरेख दे रखे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या होगा, जब ये संरेख दे रखे हैं, तो मैंने आपको बताया था है ना, जब संरेख होंगे तब क्या होगा, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू कितना होगा, ए सी होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो पहले तो हमें ए बी निकालना है, तो ए बी के बीच की दूरी निकालनी है, और 2 बिंदुओं में आपको निकालनी आती है दूरी। ठीक है, तो यहाँ से ये देखो अब ए बी में लगाना है, ये रहा बी ये रही। ठीक है, तो यहाँ से x2 2,1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से ये है -1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से 1 है और प्लस 4 है, तो यहाँ से √5 ये हो जाता है। डन। अब यहाँ से आ गई √5। अब हमें निकालनी है बी सी। अब बी सी निकालते हैं, तो यहाँ से देखो -2 और -2, ये तो फॉर्मूला याद है ना आपको, है ना, याद रख लेना, वीडियो बैक में जाके देख लेना अगर याद ना आ रहा हो तो। ठीक है, प्लस और यहाँ से क्या है, अब क्या हो जाएगा, बी सी निकाल लेना, -2 -11 -3 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखो -4 का स्क्वायर प्लस और -14 का स्क्वायर। अब यहाँ से ये कितना हो जाएगा, तो 16, और चौथा वर्ग कितना होता है स्टूडेंट, ना रहा हो तो इसकी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम। 4 चौक 16, 4 4 और 5, और 4 1 4 6 1, तो यानी कि 196। ठीक है, अब यहाँ से देखो
196, तो यहाँ से ऐड कर दो, 6 6 12 का 2 और 9 1 10 और 11 और यहाँ से 212 हो गया, है ना। अब इसका रूट निकाल सकते हैं आप, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है ना। तो उससे भी पहले क्या देख लेते हैं, चलो इसका रूट निकाल के देख लेते हैं। तो 2 1 2 2 6 12, है ना। जब एक साथ करता है तो जीरो बढ़ा देते हैं, तो यहाँ से 2 पंजे 10 और 2 3 6। अब ये किससे कटेगा, 5 3 8, है ना। अब किसी से नहीं कटेगा ना ये, तो यहाँ से ले लो, इसको ये लिख दो 2√53, ठीक है भाई। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं किस पर, ए सी पर, है ना। या ए सी कह सकते हो या आप सी ए कह सकते हो, रूट में बात आएगी, है ना। तो स्क्वायर हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ से ए सी कह दो या सी ए कह दो, कुछ भी बोल सकते हो। तो यहाँ से देखो सी ए या सी ए कहो, है ना। तो यहाँ से -2, अब ये कहा है ना सी ए, तो यानी कि सी में से जो सी के निर्देशांक होंगे उसके निर्देशांक में से क्या घटाने होंगे, में ए के घटाने होंगे। यहाँ से अगर हम क्या कहते हैं, ए सी कहते हैं, तो है ना। तो -2 और यहाँ से -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 और -5 का स्क्वायर, है ना। अगर देखो सी ए लेते तब क्या आता वही बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से सी ए लेते तो यहाँ से आता 1 और यहाँ से ये हो जाता +2 होल स्क्वायर प्लस, और यहाँ से आ जाता क्या 5 और प्लस का 11 का स्क्वायर। तो यहाँ देखो 3 का स्क्वायर बन जाएगा, ये भी -3 का, तो बात एक ही रहनी है। यहाँ 11 5 16 हो जाएगा, तो माइनस का तो 16 का वर्ग होगा, तो वही आ जाएगा, यहाँ पर से ही वही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया हमारा। तो यहाँ से लिखता हूँ मैं, डायरेक्ट लिख देता हूँ, 3 3 9 प्लस 11 5 16, 16 का वर्ग कितना होता है, हाँ देखिए 256, 6 3 33 का 6 और 3 हासिल 6 गुना 6 और 3 9 और 1 6 और 1 6 9 6 15 और 2, है ना। तो 256। और यहाँ से देखो ये इसलिए बता दे रहा हूँ आपको ताकि कंफ्यूजन ना हो, कभी भी बार बार प्रैक्टिस होती रहे, ठीक है। और ये 6 कितना हो गया 265। अब 265 का अगर आप निकालना चाहोगे क्या वर्गमूल, है ना। तो 265 का अगर हम 265 का निकालना चाहें तो ये 5 से ही जाएगा, तो 5 दूनी 25 और 5 या 15, अब 5 3 8 ही कि इससे नहीं जाएगा, तो इसको क्या ले सकते हैं 5√53, है ना। तो ये 5√53 हो गया। अब आप स्पष्टता यहाँ से देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि ए बी प्लस बी सी और बराबर ए सी नहीं है ना। तो यहाँ से क्या कहेंगे, अतः ये बिंदु संरेख नहीं है, अतः ये बिंदु संरेख नहीं है। डन स्टूडेंट। तो यहाँ पर भी हमारा ये क्या हो गया, थर्ड सवाल कंप्लीट है। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ सवाल की तरफ। तो देखो फोर्थ सवाल, अब ये फोर्थ सवाल क्या कहता है, यहाँ पर बताना है कि ये जो बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं, है ना। समद्विबाहु क्या होता है कि दो भुजाएं समान होती हैं, डन। तो क्या हो जाता है वो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है। तो हम यहाँ पर इनके बीच की दूरी निकाल के देखेंगे कि, है ना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर वो समान आएगी तो क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, नहीं आएगी समान तो नहीं होगा। तो यहाँ से जो बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं वो लिख देता हूँ। मान लो कोई समद्विबाहु त्रिभुज अगर हमें बनाना होगा तो इस तरीके से बनाएंगे हम ए बी सी। तो यहाँ से जो निर्देशांक दे रखे हैं वो लिखता हूँ 5,2 दे रखे हैं। मान अगर ऐसे ऐसे लिखता इस तरीके से ये भी लिख के बता देता हूँ, चलो दोनों तरीके से 5,-2 और माना है ये, माना है ना, ये निर्देशांक दे रखे हैं और 6,4 है और सी के क्या है 7,-2 है। तो यहाँ पर से डिनोट कर दिया है बस मैंने 6,4 और ये हो गया 7,-2। आपको इससे अच्छे समझ में आएगा फिगर से, है ना, इसलिए। तो यहाँ से देखो और ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं हम, ए बी के। तो यहाँ से क्या होगा 6,5 होगा का स्क्वायर प्लस 4, अब ये -2 है तो यहाँ से हो जाएगा +2, है ना। ये भी आप समझ गए होंगे क्यों हुआ है 4 + 2 क्यों हुआ, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर
प्लस 4 2 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हो गया 1 प्लस 6 6 36, तो यहाँ से आई है √37, ठीक है। अब यहाँ से देखो बी सी निकालो, तो बी सी ए बी निकाला, फिर बी सी निकालो, तो यहाँ से 7 -6 और का स्क्वायर प्लस -2 और -4 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ये 1 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, यहाँ से 1 प्लस 6 6 36, यहाँ से कितना आ गया √37, डन। तो यहाँ से ये भी हो गया। अब देखो यहाँ से निकाल लो, है ना, सी ए निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ से देखो सी ए, अब यहाँ से 5 में से माइनस करना पड़ेगा सी ए निकालने, क्योंकि हम अगर ए सी करते तो हम 7 - 5 कर देते हैं ना। तो यहाँ से ए सी ए निकालना है ना, तो इसमें से घटाना होता है ना, समझ रहे होंगे आप, है ना। और यहाँ से -2 ये +2 का हो जाता है ना। तो यहाँ से क्या हो जाता है, ये देखो -2 यानी कि 4, और ये तो कट ही जाएगा, -2 + 2 0, तो 0 का 0, यहाँ से आ गया 4, तो यानी कि 2। तो आप देख रहे होंगे कि ये दोनों क्या हो गए, चूंकि ए बी = बी सी है ना, अतः दिए गए निर्देशांक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो आप ये लिख सकते हो स्टूडेंट, है ना। तो इसमें कोई नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम चलते हैं अपने 5वें सवाल। तो देखो यहाँ से 5वां सवाल अब 5वां सवाल क्या है ना स्टूडेंट, अब ये एक फिगर दे रखा है ना। तो इसमें मैं दिखा देता हूँ आपको, फिर मैं यहाँ से देख करके इस फिगर में से इसके निर्देशांक बोर्ड पर लिखूंगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे ये फिगर, डन। तो ये फिगर दे रखा है। यहाँ से एक बार मैं लैंग्वेज इसकी पढ़ करके बता देता हूँ आपको। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं, है ना, यानी कि ये 4 बिंदु जो दे रखे हैं आपस में मित्र हैं ये, तो ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है ना। चमेली इससे सहमत नहीं है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है ना। तो यहाँ पर क्या है ना, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताना है, और यहाँ से वर्ग की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। वर्ग की प्रॉपर्टी क्या होती है, यानी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और जो उनके विकर्ण होते हैं तो विकर्ण का ही मान बराबर होता है, यानी कि विकर्ण भी बराबर होते हैं, है ना। तो ये जो होता है वर्ग होता है। तो इनके पहले निर्देशांक लिख लेते हैं, फिर हम एक एक करके चेक करते हैं कि इनकी चारों भुजाएं बराबर है कि नहीं, और विकर्ण बराबर हैं कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ से पहले क्या लिख लेते हैं, निर्देशांक लिख लेते हैं। तो यहाँ से ए के निर्देशांक हैं, ठीक है। कुछ वर्ग जो है इस तरीके से बना रखा है इन्होंने, ये कहो थोड़ा टेढ़ा बना रखा है ना इन्होंने, इस तरीके से जो बिंदु दे रखे हैं इसमें इस तरीके से बैठे हैं ए बी और सी डी, डन, इस तरीके से बैठे हैं ये। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए के निर्देशांक क्या है। ए के निर्देशांक हैं, ए के निर्देशांक हो जाएंगे यहाँ से 3, 4, और बी के निर्देशांक हो जाएंगे यहाँ से 6, 7, और यहाँ से सी के निर्देशांक हो जाएंगे 9, 4, और डी के निर्देशांक हो जाएंगे 6, 1, यानी कि ये जो पहला वाला होता है x होता है और जो बाद वाला होता है y होता है, यानी कि x बाई एक्स बाई एक्स बाई एक्स बाई लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप देखते हैं कि ये वर्ग होता है कि नहीं, डन स्टूडेंट। तो यहाँ से पहले हमें दूरी क्या निकालनी होगी, ए बी निकालनी होगी। तो ए बी निकालते हैं, तो ए बी है, तो यहाँ से 9 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाता है 6 6 36, 9 में 3 जाएगा 6 बचेगा, 6 6 36 कर दिया मैंने, 4 0 जाएगा 0 ही आएगा। तो यहाँ से √36 यानी कि 6। अब यहाँ से देखो बी सी, अब बी सी हुआ है तो बी सी यहाँ है ना। तो यहाँ से देखो अब क्या होगा, सी में से करेंगे ना
ठीक है, तो यहाँ से 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ से क्या होगा, ये 3 बचेगा, 3 3 9, और यहाँ से बचेगा कितना, 3 3 3 9, तो यहाँ से आ गया 18। ठीक है, तो यहाँ से 18 हो गया। अब ये 9 दूनी 18 हो जाएगा, तो यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा और यहाँ से √2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो सी ए डन है, तो यहाँ से जब सी ए निकालेंगे हम, है ना, ए बी और बी सी निकाला, ये एक बार मैं निर्देशांक को मिला लेता हूँ कि ए बी ये 3,4 है, ठीक है, 6, बी जो है 6,7 है। हाँ सॉरी, हाँ देखो स्टूडेंट, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ से 6,7 है ये, है ना, ये 6,7। हाँ बी तो सही है, 6,7 ही लिखा है ना, और सी इतना है 9,4, 9,4, ठीक ही है ना, ठीक ही लिखा है। और यहाँ से डी 6,1 है, ठीक है, तो यहाँ से ये ठीक है। और सी ए, अब ए बी हो गया, बी सी हो गया, और अब सी डी, है ना, तो अब सी डी निकालते हैं। तो यहाँ से सी डी कितना आएगा, सी और डी ये है, तो यहाँ से 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर, यहाँ से 3 माइनस का 3 है प्लस माइनस का 3 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखो ये 3 3 और 3 3 9, तो ये भी 18 हो जाएगा, है ना, तो यहाँ से भी 18 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो गया, 3√2 हो गया, तो ये भी आंसर हो जाएगा, है ना, यानी कि जो सी डी की दूरी आएगी वो इतनी आएगी। और यहाँ से डी ए, तो यहाँ से वैसे ही पता चल गया हमसे, है ना, तो यहाँ से क्या पता चल गया हमें, ये जो है चंपा ने जो बात कही थी या चमेली ने जो बात कही थी, है ना, तो पहले निकाल लेते हैं सारी, है ना, फिर निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। तो डी ए, तो डी ए क्या हो जाता है, डी ए निकालेंगे ना, डी ए, तो जब डी ए निकालेंगे तो यहाँ से 3 माइनस 6 होगा का स्क्वायर प्लस और 4 माइनस 1 का स्क्वायर। डन स्टूडेंट। यहाँ से ना, हाँ चलो चलते हैं, पहले इसको करते हैं फिर बताता हूँ। यहाँ से 3 और यहाँ से माइनस का 3 बचेगा ना स्क्वायर प्लस माइनस का 3 स्क्वायर, तो यहाँ से देखो 9 हो गया प्लस 9 हो गया, यहाँ से भी 18 आ गया, √18, और ये अगर इसको लिखना चाहें तो 3√2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखो हल्की सी मिस्टेक है स्टूडेंट, यहाँ से हमें ए बी निकालनी थी ना, तो यहाँ से 6 माइनस 3 करना चाहिए था हमें, ठीक है, 6 माइनस 3, और यहाँ 7 माइनस 4 करना चाहिए था, हमने ए सी में ले लिया था, तो ये 7 माइनस 4 है। तो अब यहाँ से देखेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, यानी कि 9, और ये भी 9 आ जाएगा, यानी कि ये भी 18 आ जाएगा, ठीक है, तो इसको भी हम कह सकते हैं कि 3√2। तो यहाँ से हमें देखने में क्या पता चलता है कि भुजाएं तो चारों बराबर आ गई हैं स्टूडेंट, है ना, लेकिन भुजाओं के साथ साथ हमें क्या आना चाहिए बराबर, इसके विकर्ण भी समान आने चाहिए, है ना, तो ये भुजाएं तो समान आ गई हैं। अब ए सी और बी डी निकाल लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ से ए सी देखो, अब ए सी कितनी आएगी, ये जो हमने निकाल रखी थी ये ए सी निकल गई थी, है ना, तो यहाँ से ये 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये कितने आती है, 36 आती है, यानी कि 6, ठीक है। अब डी ए निकाल, डी बी निकाल लो, ठीक है, तो यहाँ से डी बी, अब यहाँ से डी बी, तो डी और बी, तो यहाँ से ये निकालो डी बी, ठीक है, तो यहाँ से 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस, और यहाँ से 1 माइनस 7 का स्क्वायर, डी बी, डी बी, है ना, तो यहाँ से बी 6 में से 6 गया और 7 में से डी बी निकाल लेना, 7 माइनस 1 ही कर लो, ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 0 और यहाँ से होएगा 6, तो ये कितना हो जाएगा 36, है ना, तो ये भी 6। और हमें देखने में क्या पता चलता है स्टूडेंट, देखो तो यहाँ पर ये जो है चारों भुजाएं बराबर आ चुकी हैं, और क्या ये जो विकर्ण है ये भी बराबर आ चुके हैं। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, जो हमसे ये पूछा था, जो चंपा है, चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है, तो यानी कि यहाँ पर चंपा सही हो जाएगी, है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः
अतः ABCD एक वर्ग है और चंपा सही है। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाता है इसका कंप्लीट आंसर। हम इस चलते हैं अपने छठवें सवाल की तरफ। तो मैं इसको कर देता हूँ 7 स्टूडेंट। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो हमने पॉइंट लिए हैं तो वो क्या पॉइंट लिए हैं, ठीक लिए हैं नहीं, और बाकी दूरी सूत्र का यूज करना है। बाकी हमें थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए वर्ग वगैरह की, या कब संरेख होगा कब संरेख नहीं होगा, है ना स्टूडेंट। तो यहाँ से ये है बस। अब यहाँ से देखो छठा है, तो यहाँ से छठे में बताना है कि जो बिंदु दे रखे हैं कि ये चतुर्भुज बनाते हैं, और जब बनाते हैं तो ये कौन से प्रकार के चतुर्भुज बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कुछ पॉइंट दे रखे हैं तो पॉइंट निकालेंगे और क्या बताना है हमें फिर उसके बाद जो है कि ये वर्ग है, यानी कि वर्ग भी तो चतुर्भुज ही होते हैं ना, जो चारों भुजाओं से मिलकर बना होता है, या समचतुर्भुज है क्या है ना, तो ये बताना। तो यहाँ से छठे का पहला है ना, कोई भी होमवर्क वगैरह कुछ नहीं है, यहीं कराता हूँ। ठीक है, 1,0 और -1,2 और -3,0 ये है देखो, है ना। तो यहाँ से मैं इसको A कहूँ, B कहूँ, C कहूँ, D कहूँ, डन। तो यहाँ से ABCD करके निकालना ही पड़ेगा पहले हम। तो A भी निकालते हैं, तो 1, और यहाँ से A भी निकाल लें तो यहाँ से प्लस हो जाएगा ये 1 का होल स्क्वायर और 0 -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से डन। तो यहाँ से ये 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 -2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 यानी कि √8। अब यहाँ से BC निकालो, तो BC निकालेंगे तो हम -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 -0 का होल स्क्वायर, डन। अब यहाँ से -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, डन। यहाँ से 4 है, यहाँ से 4 है, तो यहाँ से ये क्या आ गया √8। तो ये BC भी √8 आ गई है ना। अब हम निकालते हैं अपनी क्या CD, ये भी BC CD, तो आप CD निकालो। अब -3 है और प्लस का 1 हो जाएगा, है ना, बीच में माइनस होता चूंकि, तो यहाँ से इसलिए ये कर दिया मैंने 0,2 का स्क्वायर। अब ये देखो ये क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस, ये भी +4, तो 4 4 8, तो ये आ गया √8, डन। अब DA निकाल लो। जब DA निकालना है तो क्या होगा -1 और ये +3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -2 -0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा ये +2 का यानी कि 2 दूनी 4, ये -2 का स्क्वायर यानी कि +4, तो ये क्या आ गया ये √8 आ गया। अब जब स्टूडेंट चारों भुजाएं समान आ गई हैं, तो चारों भुजाएं जब समान आती हैं तो हम देख लेते हैं इसके विकर्ण, है ना, विकर्ण भी देख लेंगे, क्योंकि क्या पता ये वर्ग हो, है ना। तो ये इसलिए हम देख लेंगे। हम जो विकर्ण बनेंगे तो AC बनेगा, एक BD बनेगा, तो AC देख लेते हैं पहले, है ना। तो AC में देखेंगे तो यहाँ से -1 और +1 हो जाएगा, ये का स्क्वायर +2 और ये +2 का स्क्वायर, तो यहाँ से ये तो 0 ही हो जाएगा, यहाँ से ये 4 का स्क्वायर ये हो जाएगा 16, है ना। और यहाँ से BD में देख लो, तो BD में जब देखेंगे तो यहाँ से D -3 और यहाँ से B है तो -1 और प्लस 0 -0, डन। यहाँ से भी कितना जाएगा ये 16, यानी कि इसके विकर्ण भी बराबर है, भुजाएं बराबर है। तो ये दिया गया जो दिए गए बिंदु हैं चतुर्भुज के, तो ये वर्ग बनाएंगे, है ना। तो यहाँ से लिखेंगे अतः दिए गए बिंदु क्या बनाएंगे वर्ग बनाएंगे, डन स्टूडेंट। तो ये हमारा आंसर हो जाता है भाई। अब चलते हैं अपने सेकंड सवाल पर इसके। देखो अब सेकंड पर आओ जल्दी। ठीक है, तो ये हो गया -3,5 और 3,1 और 0,3 और -1, -4। अब ये है, अब यहाँ से देखो अगर इसको A B C D नाम दे देते हैं, है ना। तो यहाँ से देखो
ए बी, और यहाँ से ए बी जब निकालेंगे तो यहाँ से 3 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 3 6 6 36, यहाँ से क्या हो जाएगा 4 चौक 16, तो यहाँ से 6 6 12, 12 का 2 एक हासिल, 3 1 5 52। अब बी सी निकालो, बी सी क्या है 0 माइनस 3 का स्क्वायर। ये जल्दी जल्दी कर रहा हूँ तो आप समझ तो आ रहा होगा ना। बस हमें क्या करना है ना स्टूडेंट, बस यहाँ फॉर्मूला ठीक लगना चाहिए और बाकी कैलकुलेशन है ना, और तो कुछ है ही नहीं। 0 माइनस 3 और 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ से 3 3 9 और 2 दूनी 4, तो यहाँ से आगे 13 है ना रूट, और यहाँ से अब निकालेंगे सी डी, तो सी डी भी निकाल लो। अब सी डी निकालो, देखो तो यहाँ से क्या होगा -1 0 और का स्क्वायर प्लस -4 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से ये 1 आ जाएगा इसका स्क्वायर, और इसका 4 3 7 7 49, तो इसका आंसर ये रूट में आएगा 50, है ना। तो यहाँ से देखो तीनों भुजाएं तो अलग अलग आ रही हैं, तो यहाँ से तीनों भुजाएं निकाल के भी कह सकते हैं हम। चलो वरना आप डी ए निकाल लो, डी ए में भी देख लेते हैं क्या आता है, -3 और है ना, तो ये क्या हो जाएगा +1, और यहाँ से 5 प्लस का 4 का स्क्वायर, तो यहाँ से अब ये क्या आ गया 2 दूनी 4 और 9 का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से 4 9 9 81, तो यहाँ से क्या आएगा √85। डन स्टूडेंट, ये √85 आ गया भाई। अब देखो यहाँ से चारों भुजाएं तो अलग अलग आ रही हैं, है ना, तो यहाँ से क्या होगा ये कोई भी चतुर्भुज नहीं बनाएगा, है ना। अतः दिए गए बिंदु कोई चतुर्भुज नहीं बनाएंगे, है ना। तो ये हो जाएगा यहाँ से। बाकी और कुछ कह सकते हो इसमें, बताओ। अगर इसको तोड़ दूँ 13 चौका 52 होता है ना, तो यहाँ से 2√13 आ जाएगा, है ना। और क्या हो सकता है बताओ। और 85 भी टूटेगा किसी में, 17 मुझे 85, लेकिन उसका कोई रूट तो अर्थ तो निकलता नहीं है ना। और 4 3 7 49 50, इसका 5 5 25 बन जाए, 25 दूनी 50, तो 5√2 आ जाता है इस वजह से, है ना। कोई अर्थ नहीं निकलता, तो सारी भुजाएं की आ रही हैं यहाँ पर अलग अलग आ रही हैं, तो हम कह देंगे कि कोई चतुर्भुज नहीं बनाता है ना। तो आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अब देखो यहाँ से थर्ड, तो थर्ड क्या है 4,5 है और 7,6 है और 4,3 है और 1,2 है। तो यहाँ से देखो ए बी सी ए बी, तो ए बी क्या हो जाएगा 7 - 4 का स्क्वायर प्लस 6 - 5 का स्क्वायर, यहाँ से 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3 3 9 प्लस 1 √10, ये हो जाएगा बी सी। बी सी ये है, इनकी बात कर रहे हैं, लिख देता हूँ चलो ए बी सी डी, है ना। तो यहाँ से ये हो जाता है। अब देखो ये कितना है 9 1 10 √10 आया है। डन। अब यहाँ से ए बी सी डी, तो यहाँ से निकालेंगे 4 - 7 का स्क्वायर प्लस 3 - 6 का स्क्वायर। डन स्टूडेंट। यहाँ से देखो 3 3 9 और यहाँ से 3 3 9 हो जाएगा ये भी, तो ये √18 हो जाएगा, है ना। 3 3 9 यहाँ से कराना 4 - 7 और 3 - 6, तो ये आ गया। अब देखो सी डी निकालो, तो सी डी क्या हो जाएगा 1 - 4 का स्क्वायर प्लस ये 2 ही है ना, 1 मिनट, हाँ 2 है, ठीक है। तो यहाँ से अब यहाँ से 1 - 4 और 2 - 3 का स्क्वायर, तो यहाँ से ही हो जाता है। अब यहाँ से -3 का स्क्वायर और प्लस -1 का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा ये 3 3 9 और प्लस 1, तो यहाँ से हो गया √10। डन स्टूडेंट। अब यहाँ से डी ए भी निकाल लो,
अब यहाँ से डी ए निकालेंगे तो ये हो जाएगा, तो यहाँ से 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का 2 ये हो जाएगा। तो यहाँ से 5 का स्क्वायर, हाँ 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर है ना। तो यहाँ से 3 3 9 9 18 डन स्टूडेंट। तो यहाँ से ये हो जाता है। अब देखो यहाँ से हमें दिख रहा होगा, अगर हम क्या बनाए ए बी सी डी कोई चतुर्भुज मान लो ए बी सी डी, तो ए बी कितनी आ गई हमारी √10 आई है, और बी सी हमारी √18 आई है ना, और सी डी हमारी कितनी आई है √10 आई है, और ये क्या है √18 आई है ना। तो आमने सामने की भुजाएं बराबर आ गई है ना। तो यहाँ से जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं तो ये आयत होता है ना, आमने सामने की भुजाएं में आयत होता है ना, ठीक है। तो यहाँ से क्या देंगे, अतः ये आयत प्रकार का चतुर्भुज बनाएंगे है ना। कौन बनाएंगे, ये जो बिंदु दे रखे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये थर्ड पार्ट भी हो जाता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर, ठीक। तो यहाँ से ये आपने सब के सारे पार्ट देख लिए। तो यहाँ से क्या था, पहला जो बनाता था वर्ग बनाता था है ना, वर्ग बनाता था ना, या इसको है ना, ठीक है। तो जो पहला तो वर्ग बनाता था, दूसरे में कुछ नहीं बना, और जो है लास्ट वाला हमारा ये, तो ये एक आयत प्रकार का या है ना चतुर्भुज कह सकते हैं, आयत प्रकार का चतुर्भुज। और देखो अब ये आया 7वां सवाल है ना। तो 7 में हमें बताना है कि ये जो है दो बिंदु दे रखे हैं, ए 2, -5 और क्या है बी जो दे रखा है -2, 9, ठीक है। तो ये समदूरस्थ है, ये पूछा है। एक्स अक्ष पर पहले बिंदु ज्ञात करना है, एक्स अक्ष पर। तो यहाँ ध्यान देना स्टूडेंट, एक्स अक्ष पर जब बोलेगा तो y 0 होगा है ना। एक्स अक्ष पर y = 0 है ना, ये होता है। यहाँ पर नोट करके लिख लो आप। और यहाँ से y अक्ष पर x = 0 होता है। डन। तो यहाँ से मतलब रेसिप्रोकल रिलेशन है। अगर एक्स अक्ष होगा, एक्स अक्ष दिया होगा तो y 0 होगा, और y अक्ष पर दिया होगा तो x 0 होगा है ना। तो यहाँ से ये ध्यान रखने योग्य बात है। और अब हम देखेंगे a और b, यहाँ कोई मान लो समदूरस्थ कोई बिंदु है यहाँ पे, ये है a और b मान लो है ना, a और b कोई लाइन है, तो यहाँ से समदूरस्थ पे है। अब यहाँ से समदूरस्थ का मतलब है कोई बिंदु यहाँ पर होगा, मान लो q ले लो, ठीक है। तो यहाँ से q ले लो, तो यहाँ से जब x अक्ष पर बोला है तो x, 0 डन। तो इसके बिंदु हो जाएंगे x, 0 और यहाँ से 2, -5 और ये दे रखा है -2, 9 डन स्टूडेंट। अब हमें ये दिखाना है कि ये जो बिंदु है q तो a से भी समान दूरी पर स्थित है और b से भी समान दूरी पर स्थित है ना। समदूरस्थ का मतलब ये हो गया। तो यहाँ से ये कैसे पता चलेगा हमें ये समान दूरी पर स्थित है, तो हम यहाँ से अगर है ना, तो हमें ये दिखाना पड़ेगा AQ = QB डन स्टूडेंट, ये दिखाना पड़ेगा हमें। तो इसलिए हम क्या निकालेंगे, AQ और बराबर QB। अब इसमें क्या है, ये जो y निर्देशांक है ये तो 0 दे ही रखा है, हमें निकालना x है। x पता चल जाएगा हमें तो हमारा आंसर आ जाएगा है ना। तो ये जो पूछा गया है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है जो 2, -5 और -2, 9 के समदूरस्थ हो, ठीक। तो यहाँ से AQ और QB निकालते हैं हम। डन, इतना समझ में आ रहा होगा। तो AQ जब निकालेंगे तो यहाँ से देखो दूरी फॉर्मूले का ही प्रयोग करेंगे। तो AQ है ना, तो यहाँ से x -2 हो जाएगा का स्क्वायर प्लस 0 - 5 का स्क्वायर। QB है तो यहाँ से -2 - x का स्क्वायर प्लस 9 - 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा अभी। और ये अब आपको पता ही होगा a - b का होल स्क्वायर या a + b का होल स्क्वायर। जिस बच्चे को ना पता हो तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ एक बार, a - b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² - 2ab होता है। और a + b अगर होता है तो यहाँ से a² + b² + 2ab, यानी कि सारे के सारे प्लस होते हैं और माइनस वाले में माइनस बस 2ab के आगे होता है। डन। तो यहाँ से x² + 4 + 2 दूनी 4x + 5 बन जाए 25, ठीक है। 0 में 5 जाएगा, माइनस का 5 ही बचेगा, वर्ग होगा 25 हो जाएगा, ठीक। x² + 4 और
2ab है ना, तो 2×4x हो गया। ठीक, अब यहाँ से क्या हो गया, 2×4 और प्लस x²। अब यहाँ से देखो माइनस का 2 है बस, और ये माइनस तो बीच में होता ही है। डन, तो यहाँ से ये 2×4x आ जाएगा ना, ये भी ठीक है, 2×4x आ जाएगा ये भी ठीक है। तो यहाँ से इतना ध्यान रखेंगे और प्लस 9×81 हो जाएगा ये, ठीक है ना स्टूडेंट। यहाँ से ये इतना हो जाएगा बस भाई, इतना देखना। और यहाँ से फिर अब देखो ये हो जाएगा 25×4 = 29, x² प्लस 4x प्लस 29। यहाँ से क्या हो जाएगा, x² प्लस 4x प्लस 85। डन, अब ये रूट से रूट कट जाएगा क्योंकि इक्वल में है ना। और यहाँ से क्या होगा, देखो अब यहाँ से बचा x² प्लस 4x प्लस 29 = x² प्लस 4x प्लस 85। डन, अब यहाँ से क्या होगा, देखो ये x² कट जाएगा, क्योंकि अगर इधर लाएंगे तो x² में x² जाएगा तो वो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से 4x है ना, इतने ही दे रखे थे ना ये, -2 -5 और x0 -2,9। तो कहीं गलती हुई क्या, तो यहाँ से एक मिनट चेक कर लेता हूँ। x² और 2×4 हो गया और प्लस 2ab अगर होगा तो यहाँ से 2a है हमारा, ax है और b, हाँ स्टूडेंट है ना, यहाँ पर माइनस आएगा ना, तो ये हो जाएगा बस, यहाँ पर माइनस आएगा तो यहाँ पर से माइनस कर लो भाई। ठीक है, यहाँ से ये माइनस, यहीं पे गलती है बस, ये माइनस कर लो, बाकी सब ठीक है। और यहाँ से इसको भी देख लेते हैं एक बार, 2×4 हो जाएगा ये, प्लस x² हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से क्या होगा, अब इसको भी एक बार लिख के देख लेते हैं, 2 माइनस का 2 और यहाँ से ये ऑलरेडी होता ही है माइनस का यहाँ, है ना, तो ये हो जाएगा 2×4 और 4x, है ना, ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से प्लस आ जाएगा, ये ठीक है। ठीक, अब देखो यहाँ से, तो ये माइनस का 4x और ये इधर आके ये किसका हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, है ना, तो यहाँ से माइनस का 4x = 85 माइनस ये -4x है ना, तो हम इसको इधर लाए हैं, -4x आ जाएगा, 85 माइनस 29। ठीक है, तो यहाँ से 9 माइनस 0 होना, क्यूब भी करा है, ठीक है ये भी, और यहाँ से ये तो प्लस का ही हो जाएगा, और 2×4 81 प्लस 4 85। ठीक है, 4x, चलो देखते हैं अभी क्या आता है। और यहाँ से 85 माइनस 29 होगा ना, ठीक है, तो यहाँ से -8x और यहाँ से 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 और 7 में 2 गया, कितना बचा, 7 में 2 गया 5, और यहाँ से कितना बच गया, x = 8 7 56, तो -7 है ना, तो यहाँ से x का मान जो आ गया -7 आएगा स्टूडेंट। तो यहाँ से एक बार ना चेक कर लूँ मैं, -7 ही आ रहा है क्या, ठीक है, तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से डन, हाँ तो बिल्कुल राइट हमारा आंसर है। तो यहाँ से क्या होगा, ये जो पॉइंट होगा इसका, तो ये बिंदु आ जाएंगे -7,0। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर से ये हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से इतना ध्यान रखेंगे और बाकी कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान देंगे और प्रैक्टिस से बाकी आप कर ही लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अगर हमारी कैलकुलेशन सही है तो हमारा आंसर भी ठीक ही आएगा स्टूडेंट, है ना, नो डाउट। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। तो यहाँ से अब हमें देखना है 8वां सवाल। अब बाई के मान के लिए सॉल्व करना है स्टूडेंट। यहाँ पर जो दे रखी है, अब दूरी दे रखी है, d बराबर दे रखी है 10 मात्रक, है ना, और 2 पॉइंट दे रखे हैं ए p और q ले लो, है ना, p और q, तो 2, -3 और q दे रखा है 10, y,
ये रखे हैं। अब यहाँ से आपको पता ही है, अगर हम पी क्यू इज इक्वल टू डी है और यहाँ से पी क्यू निकालेंगे अब, तो यहाँ से 10-2 का होल स्क्वायर प्लस बाई -3 करेंगे तो यहाँ से ये +3 हो जाएगा, तो यहाँ से +3 का होल स्क्वायर है ना। अब डी हमारा 10 दे रखा है, ये क्या कितना बचेगा 8 64 प्लस 22 स्क्वायर प्लस 3 3 9 प्लस 3 दूनी 6 बाई है ना, 6 बाई हो जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ से देखो इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो ये हट जाएगा, तो यहाँ से 100 आ जाएगा और यहाँ से 64 प्लस 22 स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6 बाई, ये हो जाएगा है ना। अब यहाँ से क्या होगा, इसको इधर ले जाओ तो यहाँ से बचेगा कितना 36 ना, ठीक है 36 और 22 स्क्वायर प्लस 6 बाई प्लस 9। अब यहाँ से क्या होगा 9 भी इधर माइनस में चला जाएगा, तो यहाँ से 22 स्क्वायर प्लस 6 बाई और इज इक्वल टू कितना बच जाएगा 27 ना, ठीक है। तो यहाँ से 22 स्क्वायर प्लस 6 बाई माइनस का 27 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब देखो 27 को कैसे तोड़ेंगे, 22 स्क्वायर प्लस 9 माइनस कितना 3 करेंगे तो 6 ही बचेगा प्लस का है ना, सॉरी स्क्वायर नहीं है बाई और माइनस का 27 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 22 स्क्वायर प्लस 9 बाई माइनस का 3 बाई माइनस का 27 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से बाई प्लस 9 और -3 बाई प्लस 9 करेंगे तभी तो आएगा माइनस का 27, ठीक है। तो यहाँ से इतना हो जाता है। अब यहाँ से हमारा आ गए बाई प्लस 9 और बाई -3 इज इक्वल टू 0, डन स्टूडेंट। तो यहाँ से बाई के मान आ चुके हैं वो हमारे 2, एक प्लस 9 ये यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है -9 तो ये आ जाएगा +3, ठीक है। तो ये बाई के मान आ चुके हैं 2 और बाई के मान यहाँ ज्ञात करने थे, डन। तो अब यहाँ पर ये भी हो सकता है 9 भी हो सकता है माइनस का और 3 भी हो सकता है ना। तो ये आ जाता है आंसर हमारा, डन। हमने ये वाला सवाल भी देख लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ स्टूडेंट। तो यहाँ से कुछ नहीं था बट डी दे रखा था यहाँ से, तो यहाँ से पी क्यू या डी की जगह क्या रखना था 10 रखना था और बाकी में दूरी सूत्र का प्रयोग करके ही आंसर निकालना था, डन। हम चलते हैं अब 11 सवाल यानी कि 90 सवाल। अभी हो गया हमारा 9 सवाल। तो देखो 9 सवाल में क्या है, क्यू दे रखा है 0,1 और बिंदुओं पी जो है 5 माइनस का 3 है और आर दे रखा है x,6 से समदूरस्थ है। तो x के मान ज्ञात कीजिए है ना, दूरियां क्यू आर और पी आर भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ से x का मान ज्ञात करना है और क्यू आर और पी आर भी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहाँ से देखो Q जो है बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है, तो वैसे ही फिगर बनेगा जैसा अभी हमने अभी ऊपर किया था, P और R है ना। और Q बिंदु दे रखा है कि ये 0,1 है और यहाँ से P 5,3 है और ये x,6 है। जो यदि Q बिंदु जो है बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है, समदूरस्थ का मतलब तो यही होगा यानी कि P से भी समान दूरी पर हो और R से भी समान दूरी पर हो, है ना। तो यहाँ से हमें क्या निकालना होगा, PQ इज इक्वल टू QR रखना होगा, है ना, तभी तो हमारा बराबर कहेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ से PQ निकालते हैं पहले। तो PQ क्या आ जाएगा 0,-5 का स्क्वायर प्लस 1 - 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी यहाँ पर से क्या जाएगा क्यू आर का मतलब है x है ना, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, ये यहाँ से 5 दूनी 25 प्लस 2 दूनी 4 आ जाएगा। अब यहाँ से x ये 0 है, x में से 0 जाएगा 0 ही बचेगा, तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस 5 दूनी 25, यहाँ 5 जाएगा 5 बचेगा, 5 का स्क्वायर कर दिया 25, ठीक है। अभी 25 4 29 हो जाएगा, रूट से रूट काट दो, डन। यहाँ से 29 हो गया। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 25 है ना, अब यहाँ से ठीक है। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 29 माइनस 25 और यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, डन। अब यहाँ से जब एक्स इज इक्वल टू 4 हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4,
तो x का मान आ जाएगा देखो प्लस माइनस का 2 आ जाएगा ना। डन स्टूडेंट, प्लस माइनस का 2 आ गया x का मान। तो हमसे यही तो कहा था कि x का मान क्या कीजिए, तो एक आंसर तो हमारा ये आ गया। अब हमें निकालना क्यू आर, है ना, क्यू आर भी निकालना है हमें। तो क्यू आर ये है, तो यहाँ से देखो अब ये क्या है, प्लस माइनस 2 ले लेंगे और कॉमा 6, ठीक है, क्यू आर है ना। तो क्यू आर में तो हमें आपकी आर का जो पॉइंट है एक एक्स, तो प्लस माइनस 2 आया है, तो वो लेना पड़ेगा हमें, है ना। तो यहाँ से दोनों तरफ निकाल लेते हैं, या प्लस 2 हो और माइनस 2 हो, है ना। तो हम क्या निकालने जा रहे हैं यहाँ से आर, है ना। ये मान लो आर का पॉइंट है कॉमा 6 और ये आर आ गया माइनस 2 कॉमा 6, ठीक है। अब यहाँ से निकालने जा रहे हैं क्यू आर। तो क्यू आर देखते हैं हम, क्यू आर क्या आता है, ये देखो, है ना। तो क्यू आर, तो यहाँ से ले लेंगे हम, प्लस 2 लिया है तो हमने 2, और आर कहाँ पर है, वो क्यू है ना, क्यू ये है ना 0 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ से 6 माइनस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ से कितना हो गया 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 में 0 जाएगा तो 2 ही बचेगा, और यहाँ से 5 दूनी 25, तो यहाँ से कितना आ गया 29, है ना। कब है ये, कब हुआ, ये तब हुआ, है ना, जब प्लस 2 है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, अब इसके लिए कर रहे हैं हम, इसके लिए तो यहाँ से करते हैं, ठीक है, -2 और यहाँ से लेंगे 0, माइनस का 0 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ से देखो 6 माइनस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आएगा, ये वही आएगा 4 और ये 25 हो जाएगा, तो ये आ गया 29, है ना, ये रूट में, ठीक है। तो यहाँ से क्यू आर ये आ गया। अब हमें याद करना पी आर, तो पी आर कहाँ पर है, ये है पी आर, डन। अब यहाँ से पी आर के लिए याद करते हैं, तो एक दफ़ा मैं मिटा देता हूँ, आपने ही उतार लिया होगा, ना उतारा हो तो उतार लें, है ना, ठीक है। तो यहाँ से 1 सेकेंड दिया है ना, ठीक है, उतर गया होगा, तो यहाँ से हटा देते हैं इसको। अब हम चलते हैं अपने पी आर की तरफ, ठीक है, पी आर की तरफ। अब हम चलते हैं पी आर की तरफ, तो यहाँ से +2 और -2 ही लेके करेंगे, तो यहाँ से लिख देता हूँ मैं +2 के लिए, ठीक है, जब हम +2 मानेंगे तब, डन है। अब जब पी आर लेके चल रहे हैं, तो यहाँ से देखो 2 और -5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे 3 3 9 और प्लस 3 3 9, तो यहाँ से आ जाएगा √18। अब यहाँ से लिखता हूँ मैं -2 के लिए, तो यहाँ से क्या होगा, -2 के लिए करेंगे तो -2 और -5 का स्क्वायर प्लस रूट में ही है पूरा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे 6 माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से 7 7 49 हो जाएगा प्लस 3 3 9, अब ये कितना हो जाएगा 58, √58, डन स्टूडेंट। तो यहाँ से इनकी अलग अलग जाएगी भाई, तो यहाँ से ये हमारा क्या आ गया, पी आर की दूरी भी याद कर दी हमने, क्यू आर की भी दूरी याद कर दी, और हमने एक्स जो निर्देशांक था वो भी बता दिया हमने क्या आएगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो बस ये लास्ट है सवाल आज का, फिर एक्सरसाइज खत्म स्टूडेंट। फिर हम मिलेंगे अपनी कौन सी प्रश्नावली में 7.2 के साथ। देखो यहाँ से 10 सवाल है ये, और 10 सवाल क्या कह रहा है, x और y में एक ऐसा संबंध याद करना है कि बिंदु x y बिंदु 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो बिंदु हो, है ना। तो यहाँ पर समदूरस्थ की बात कही गई है यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी वही टेक्निक अपनाएंगे हम लोग। अब यहाँ से मान लो कोई बिंदु है, अब यहाँ से दे रखे हैं इन्होंने, है ना, तो x और y, तो यहाँ से a और b कोई है, यहाँ से 3,6 है और -3,4 है ना, और ये Q पॉइंट मान लो ये दे रखे हैं x और y। अब इनको लेकर के क्या दिखाना है, एक संबंध स्थापित करना है स्टूडेंट। अब जब ये समदूरस्थ की बात कही गई है, तो AQ = QB, है ना, Q से A भी समान दूरी पर स्थित है और Q से B भी समान दूरी पर स्थित है, तो AQ = QB आ जाता है। तो जब AQ QB आ जाता है, तो AQ निकाल लो, x, -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, QB। अब यहाँ से QB जब निकाल रहे हैं हम,
तो -3 और -x होल स्क्वायर प्लस और 4 - y का स्क्वायर। डन स्टूडेंट। अब यहाँ से देखो क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 9 और 2 3 जा 6 हो जाएगा, है ना, माइनस का प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 और 6 दूनी 12 बाई। डन। तो यहाँ से इतना हो जाता है। अब देखो इसका 3 3 9 प्लस एक्स स्क्वायर और ये प्लस का ही हो जाएगा, है ना, जैसा कि अभी पहले भी आया था। तो 3 दूनी 6x और प्लस इसका 4 चौक 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8y, है ना। तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये जो 4 है प्लस का है, ठीक है। तो यहाँ से देखो पहले तो रूट से रूट काट दो आप, इससे कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर, अब यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर ले लो, है ना, एक तरफ कर लो और प्लस ये 36 और 9 कितना हो गया 45, है ना, और यहाँ से माइनस का 18 बाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ले लिया वाई स्क्वायर भी ले लिया, 16 9 25, है ना, 16 और 9 25 हो गया और प्लस यहाँ पर 6x और क्या है y। तो सॉरी यहाँ पर यहाँ पर मिस्टेक होगी ना स्टूडेंट, यहाँ पर 3 दूनी 6x आएगा, यहाँ पर ये फिर जुड़ेगा नहीं, है ना। तो यहाँ से ये 18 बाई नहीं होगा, तो यहाँ से ये रहेगा 6x माइनस 12y, ठीक है। अब यहाँ से वैसे ही हो जाता है, ये भी 6x और माइनस का 8y, वाई स्क्वायर ले लिया, ठीक है, एक्स स्क्वायर ले लिया 9, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काटो, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर काटो, ठीक है, ये कट जाएगा। अब क्या है यहाँ पे देखो माइनस का 6x और ये वाला इधर ले आओ माइनस का 6x इज इक्वल टू कितना है, अब यहाँ से बचा क्या बचा, यहाँ से बचा 25 और अब ये 45 इधर ले आओ जाए, 45 माइनस 8y इधर ही है और ये प्लस का 12y, ठीक है। अब यहाँ से 12x माइनस का, यहाँ से माइनस का 12y इज इक्वल टू, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं पहले, है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये माइनस का 20, ठीक है, और यहाँ से कितना आ जाएगा प्लस का 4y, प्लस का 4y, ये आ गया। अब यहाँ से देखो क्या है, एक तरफ ले आओ माइनस का 6x बनाया, ठीक है। तो यहाँ से 12x माइनस का 4y और प्लस का 20 इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। पहले तो माइनस कॉमन ले लो यहाँ से, तो माइनस कॉमन लेंगे तो 12x और प्लस 4y माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो क्या कॉमन आ सकता है, 4 भी कॉमन आ सकता है ना, तो 4 कॉमन ले लो, एक बार 4 दिया 12x प्लस 22 और ये आ गया 5 इज इक्वल टू 0। तो ये 3x प्लस 22 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये हमारा क्या आ गया, रिलेशन आ गया इनमें x और y में स्टूडेंट, है ना। तो यहाँ से ये हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। डन। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, और अगर कोई प्रॉब्लम आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, उसका सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, और नहीं तो वीडियो थोड़ा पॉज करके देखिएगा, और है ना किस पर ध्यान दीजिए, फॉर्मूले पर ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला यानी कि दूरी का, डिस्टेंस का, और बाकी आपके सब समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मिलते हैं स्टूडेंट अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। प्रैक्टिस करते रहिएगा, है ना, प्रैक्टिस